हार्दिक, ये बताइए, चर्चा चल रही है बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या सच्चाई है? अफवाह ये थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर खराब कर दी। ऐसी कोई चर्चाएं नहीं है, ये अफवाहें चलती रहती है। और कहीं ना कहीं ये अफवाहें पिछले 5, 7, 10 दिनों से, कोई कहता है कि भाजपा ज्वाइन करेंगे, कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कोई कहता है कि ये जो कांग्रेस में नाराजगी वो दूर हो जाएगी। सवाल ये है कि हम लोगों की चिंता क्या है। हमारी चिंता प्रदेश की जनता को लेकर है। प्रदेश की जनता की उम्मीद हम लोगों से बहुत है, और जब उस उम्मीद पर हम खरे न उतर पाए तो जनता हमसे सवाल करने शुरू कर देती है। मेरी नाराजगी राहुल जी से, प्रियंका जी से नहीं है, मेरी नाराजगी स्टेट लीडरशिप से है। जो स्टेट लीडरशिप ईमानदारी से हम लोगों का उपयोग करना चाहे, वो उपयोग आज तक नहीं हुआ। मैंने पिछले बार भी जब कहा था कि गुजरात के भीतर हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने गांव घूमे, इतने लोग साथ लाए हैं, तो जब पार्टी ज्वाइन की थी तो हमारा मकसद यही था कि दोनों शक्तियों को एकजुट किया जाए ताकि प्रदेश की जनता को श्रेष्ठ गुजरात देने का प्रयास किया जाए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा, और उसी कारण हमने अपनी जो चिंता थी, जो अपनी बात थी, वो हाईकमान तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आशा रखता हूं कि प्रदेश की उम्मीदों पर हाईकमान भी ठीक से फैसला ले ताकि आने वाले दिनों में यहाँ अच्छा काम कर सके। लेकिन आप बीजेपी की तारीफ करते हुए भी कई जगह पर दिखे हार्दिक। देखिए, हकीकत दो चीज है। आपका दुश्मन अगर कोई है और उसकी एक दो चीज आपको समझने लायक है, उसकी बातों को, उस चीज को आपको उतारना चाहिए, तो उसमें उसकी तारीफ करना गुनाह थोड़ी ना है। जब भगवान राम जी का मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया तो हमने सबसे पहले उस पर अपनी खुशहाली जाहिर की थी। क्यों? क्योंकि भगवान राम से, रघुवंश कुल से हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लव कुश की संतान हम लोगों को कहा जाता है, पटेल समुदाय को। तो हमने उस बात को लेकर कहा कि चलो, उन लोगों की निर्णय शक्ति तो बहुत ही बेहतर है, कुछ भी फैसला लेना हो तो तुरंत लेते हैं। और हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी रही थी कि निर्णय शक्ति का थोड़ा अभाव रहता है। अगर कोई फैसला लेने की बात हो तो उसमें थोड़ी देरी हो जाती है। इसीलिए हमने कुछ अच्छा बोला है, तो ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस ने भी राम मंदिर को लेकर, मान लीजिए कि जो राजस्थान से पत्थर जा रहे हैं तो उस पर जो निकास, जो टैक्स वगैरह लगता है, उस पर हमने भी बंद कर दिया, वो नहीं लगाया। तो कांग्रेस ने भी राम मंदिर को लेकर ये एक पहल किया है। अच्छा, तो सवाल ये नहीं है भाजपा कांग्रेस का, सवाल ये है कि गुजरात की 6.5 करोड़ के लोग किस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस उम्मीद पर हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं, वही मेरा सवाल है। और एक बात तो सही है कि आप अगर किसी की तारीफ करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी उस तरफ झुकाव है। ये समझना हम लोगों को पड़ेगा कि भाई, उन लोगों की तारीफ हम इतने सालों से सत्ता के खिलाफ लड़े हैं, सत्ता के खिलाफ हमने जनमानस खड़ा किया था गुजरात के भीतर, तो लोगों की उम्मीद हमसे क्या है। सत्ता के खिलाफ हम क्यों बात करते हैं? कभी कभी हम सत्ता की जो सही चीज होती है उसकी जब तारीफ करते हैं तो उस पर हमें गणित प्लस माइनस देखना पड़ेगा।